सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम आज सभी भगवान शंकर जी की अपार कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी को जब पता चला कि अब हमें सभी निशाचर को समाप्त करना है और माता को हरण करवाने का समय अभी आ गया है, जब रावण आएगा तो भगवान माता जानकी जी से कहते हैं कि आप जब तक मैं निशाचर का अंत ना कर दूं तब तक आप अग्नि में रहिए। लक्ष्मण भैया को भी पता नहीं होता है। माता अपनी प्रतिबिंब के सीता जी को रख के वो एक अग्नि में जाकर वास करते हैं और तब भगवान श्री रघुनाथ जी समझ जाते हैं और रावण इधर मारीच के पास जाता है और मारीच को बताता है कि आप स्वर्ण मृग बनिए। तो मारीच स्वर्ण मृग बनने के लिए निकलता है। अब स्वर्ण मृग बनने के लिए अब वो सोचता है कि स्वर्ण मृग बनूंगा तो वहां भी मरूंगा, और रावण ने बोला नहीं बनूंगा तो यहाँ भी मार दूंगा। तो इसीलिए मारीच यही सोच के चला जाता है कि इस पापी के हाथ से मरने से चाहे भगवान के हाथ में मारा जाए। तो वो सोचता है, ये सोच के निकलता है और वही सोचते हुए आता है कि आज जिस भगवान के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है और आज भगवान स्वयं रघुनाथ जी मेरे पीछे भागेंगे और मैं पलट पलट के देखता रहूँगा और काफ़ी दूर तक ऐसे मैं देखता हुआ चला जाऊँगा। जैसे जैसे वो कल्पना करता है रघुनाथ जी, उसी कल्पना के हिसाब से उसका जो मन में चाही गई चीज़ें भगवान ने पूरा करते हैं। तो आइए आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आप सभी से यही कहूँगा कि हमें भगवान के जितने करीब जा सकते हैं उसके बारे में बिना इधर उधर कुछ सोचे भगवान के बारे में सोचे और अपने जो चल रही काम है उस काम के बारे में सोचे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं काम करते रहो और नाम भजते रहो। काम के साथ साथ भजन बहुत ही आवश्यक है और भगवान का नाम सदैव हमारे मुख में रहे। जहाँ चर्चा जगत का चल रहा हो, अगर वहाँ हम उसी चर्चा में चर्चा करते करते जब हमारे अंदर जगदीश का चर्चा प्रारंभ हो जाए तो सोचिए भगवान की कृपा हो गया है, कृपा हो रहा है और हमें आगे उसी रास्ते को पकड़ना है, भगवान के रास्ते में। और भगवान स्वयं हमें मार्गदर्शक बनेंगे, स्वयं हमें लेके जाएंगे वो। इसीलिए भगवान के इस नाम जप को अपने मन से कभी ना निकाले, भगवान का नाम लेते रहे और अपने कर्म जो है दैनिक उसको करते रहे। और हम सभी उस भगवान के श्री रघुनाथ जी के उस अपरंपार कृपा के कारण जो हमें बुद्धि बल सभी चीज़ का निपुण भगवान ने बना के भेजे हैं, वो खाली हमें अपने खुद के लिए नहीं बनाए हैं, उस बेजुबान जीवों को लिए, उस बेजुबान सभी पक्षी कीट सभी के लिए हमें खुद को थोड़ा चिंता करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारी एक बात हम सोचते हैं कि क्या हमारी जन्म इस धरती पे हुआ है कि अन्य को दुख देके खुद को खुश रखना। आप एक बार सब लोग एक बार सोचिए, क्या हम यही जन्म हुए हैं कि छोटे से कीट हो, पतंग हो या कोई भी जीव हो, उसका दुख का कारण हम बने? अब सोचिए, हम अब सभी को पता है कि जहाँ हम गलती कर रहे होते हैं वहाँ अपने अंतर आत्मा बता देता है कि ये गलत है, तो फिर भी हम उसको अवॉइड करके गलतियों पे गलतियाँ करते हैं। लेकिन उन जीवों के ऊपर दया करना
भगवान ने ही हमारे अंदर बसे हुए हैं, वो भी नहीं चाहते हैं। इसलिए अपने मन को मारिए और उन छोटे जीवों के ऊपर दया करिए। मनुष्य ही सबका ही शत्रु बनता फिर रहा है और सबके ऊपर क्रूरता कर रहा है, तो सोचिए मनुष्य के ऊपर क्या क्या बीतने वाला है। इसीलिए भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाइए और उनकी श्री चरण के दर्शन की अभिलाषा में हमें उन सभी जीवों को माफ कर देना चाहिए, उन सभी जीवों को प्यार करना चाहिए, उन सभी जीवों के ऊपर अपनी अधिकार ना करके अपनी कृपा हो, तभी वो जीव हमारे आसपास घूमते हैं। जैसे देखिए कोई भी जीव हम ज़्यादा उसको अगर चाहने लगते हैं, वो हमारे आसपास भटकते रहते हैं, हमारे ऊपर पास आ जाते हैं। वो डरते नहीं, क्यों नहीं डरते हैं? उनको पता चल जाता है कि आप उसको प्यार करते हैं। जब उसको पता चलता है कि आप उसको मारने वाले हो, आपसे डरता है, छिपता है, दौड़ता है। श्राप नहीं मिलता है क्या? लगता है अब नहीं, वो नहीं बोल पाता है। उसने तो उसका जन्म जो 84 लाख योनियां हैं उसमें से जन्म लिया था, उसके जन्म का कारण खत्म हो गया, लेकिन आपके सिर में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए कोई भी ऐसी गलती जो हम जानबूझ के कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, उसका किसी भी नाम लो जाने वाला नहीं है। हाँ, तो प्रकोप कम हो सकता है अगर हम भगवान के चरणों में आए। तो आइए, आज से हमें इन्हीं जीवों की रक्षा करना है और ख़ास करके गौ माताएँ सबसे ज़्यादा व्यथित हो रहे हैं। गौ माताएँ तो बेचारे लाचार हैं, मजबूर हो जाते हैं कि हमने उसको पालते हैं, दूध निकाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर वो इधर उधर भटकते भटकते अब खाने पीने को तरसते, जो मिलता है वो खा जाता है, पॉलीथीन खा जाता है, जो भी मिला खा जाता है। अब बताइए, अब जब खा जाती है तो दोबारा जब हम फिर दूध निकालते हैं तो बताइए जो केमिकल चीज़ें पॉलीथीन खा रही है, क्या वो दूध में नहीं आ रही है? उस अमृत में नहीं हो रहा होगा? उस अमृत को जहर बनाने वाले भी हम हैं और उसी को पी के मरेंगे भी हम। इसलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम खुद अपने आप को ही अलग रास्ता पे बनाएं, अपनी पहचान अलग बनाएं। हम खुद अपने से ही ये सब चीज़ को दूरियां बनाएं। हर एक यही सोचेंगे तो हम ये विश्व में ही इस काम को कर सकते हैं। तो आइए हम सभी एक दूसरे के हाथ से हाथ कंधा मिला के एक छोटे छोटे संकल्प लेते हैं उन निर्दोष और बेजुबान जीवों को, क्योंकि वो बोल तो नहीं पाते हैं। उनकी बोलने के लिए भगवान ने हमारे मुंह दिया है, हमारे 2 कान दिया है, 2 आंख दिया है कि खुद को देख और सामने को भी देख, खुद का सुन सामने का भी सुन। तो सोचिए, तो हमें सबका देखना है, सबके लिए सबको सुनना है और तभी है इस मनुष्य जन्म सार्थक। आइए आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं। जय सीताराम। श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी के चरणों में विनती करते हैं और आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। सीताराम चरणी रति मोरी अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तूरी जेहि विधिनाथ होई हित मोरा जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ शोभेगी में दास हूँ तोरा करहूँ शोभेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम
सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। सब संतन भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। जे ही ताड़क सुबाहु हति खंडेहु हर को दंड खर दूषण तीसरा बधेव मनुज की अस वरिवंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकते हैं। जाहु भवनाकुला कुशल विचारी सुनत जरादिनी सी बहुगारी गुराजी मिदु मूढ़ा करसी मम बोधा कहु जग मोही समान कजोधा। तब मारीच हृदय अनुमाना न बहि विरोधे नाही कल्याणा। सहस्त्री मार्मी प्रभु सठ धनी वेदवंदी कवि मानस मुगुनी। उभय भांति दे खानि जमरना तब किसी रघु नायक सरना। उतरु देता मोही बधव भागे कसन मरो रघु पति सर लागे। अस जिय जानी दसनन संगा चला राम पदा प्रेम भंगा। मन हर्ष जनावन तेहि आज देखी हूँ परम स्नेही। आज देखी हूँ परम स्नेही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अतः आपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। दुर्वचन कहे कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शास्त्री शस्त्रधारी मर्मे भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद भाट कवि और रसोईया इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब अपने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु
उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतमा देखि लोचन सुफल करि सुख पाइया, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मान लाहिया। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति वसहि वस करी, निज पानि सरसंधानि सोमहि बदिहि सुख सागर हरि, बदिहि सुख सागर हरि। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देख कर नेत्र को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाले। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करे। दोहा, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिरी फिरी प्रभु ही बिलो कहूं बिलो किहूं, धन्य न मोह समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। तेहि बन निकट दशनन गयौ, तब मारी चकपा मृग भयौ, अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परमारुचि मृग देखा, अंग अंग सुमा न हरवेशा, सुनहु देव रघु वीर कृपाला, एहि मृग करती सुंदर छाला। सत्य संधा प्रभु बधि करिए ही, आनहु चर्मा कहती बेदेही, तब रघुपति जा न तसब कारण, उठे हर्षि शूरा काजु सवारन। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चापा रुचिर चर सांधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निसी चरबहु भाई, फिरत विपिन निसी चरबहु भाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब रावण उस वन को, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। मैं माता जानकी जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मरीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरणों को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता करी करे हूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी,
धाई रामो सरा सन साजी निगमनेति शिवा ध्यान न पावा माया मृग पाछे शोधावा कबहु निकट पुनि दूरी पराई कबहु कप्रगटई कबहु छपाई प्रगटत दूरता करत छलभूरी इही विधि प्रभु ही गयौले दूरी तब ताकि रामा कठिन सर मारा धरनी परेऊ करी घोर पुकारा लक्ष्मण करा प्रथा माही ले नामा पाछे सुमीरसी मन महु रामा प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा सुमिरे श्री रामा समेत स्नेहा अंतर प्रेमा तासु पहिचाना मुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना मुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके माता जानकी जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चल। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दो। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, शंकर जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वो ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता है तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सृजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। दोहा विपुल सुमन सूर बर सही गा वही प्रभु गुण गाथ निज पद दीन असुर कहूं दीन बंधु रगा। देवता बहुत से फूल बरसाते हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीनबंधु है कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। खलबधि दूरता फिरे रघुबीरा सोह चाप करा कटी तुनीरा आरत गिरा सुनी जब सीता कहल चिमन सन परम सभीता जाहु बेगी संकटति भ्राता लक्ष्मण विहसी कहा सुनु माता भृकुटी विलास सृष्टि लय होई सपने हूँ संकट परई किसुई मरम बचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मी मन डोला बन दिशि देव सोपी सब काहू चले जहाँ रावण ससीराहू सुना बिच दस कंधर देखा
आबा निकट जति जति के वेशा जाके डर सुरा असुर डेराही निसी नीद दीना अन्न न खाही सो दस सीसा स्वान किनाई इतौत चीतई चला भड़िहाई इमी कुपंथ पग देत खगेसा रहना तेजतन बुद्धि बल लेसा रहना तेजतन बुद्धि बल लेसा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। दुष्ट मरीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब मेरी माता जानकी जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मरीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे। अब समझिए माया का सीताजी है और वो भयभीत हो रहे हैं कि लक्ष्मण जी का नाम पुकारते हैं। तुम भगवान ने पहले ही बोल चुके मैं नर लीला कर रहा हूँ। और ये जो सीता मैया जी हैं ये कौन है? नकली सीता मैया है। असली सीता मैया जी कहाँ है? अग्नि में बैठे हैं। तो ये लक्ष्मण जी को मतलब यही कहना चाहते हैं कि जब लक्ष्मण जी जाएगा रावण आएगा तो माँ उनके साथ जाएंगे। ये सब नर लीला चल रहा है। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा हे माता सुनो, जिनके प्रकटी विलास भोंके इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो सकता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर जब मेरी माता जानकी जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगे तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। हुए माता जानकी जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में माता जानकी जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और देखते तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीति भय प्रीति दिखाई कह सीता सुनो जति गोसाई बोले वचन दुष्ट किनाई तब रावण निज रूप दिखावा भई सभय जब नाम सुनावा कह सीता धरी धीर जुगाढ़ा आई गयऊ प्रभु रह कल टाड़ा जिमी हरि बधुही क्षुद्र सस चाहा भय सिकाल बस निशिचर नाहा सुनत वचन दस सीसरिसाना मन महु चरण बंदी सुख माना मन महु चरण बंदी सुख माना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर माता जानकी जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। माता जानकी जी ने कहा हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़िहाई कहते हैं।
तब रावण ने अपने असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो माता जानकी जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरे धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आगे। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ। यह वचन सुनते ही रावण की क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने माता जानकी जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। रावण ने भी माता के लेके जाने से पहले उनकी चरणों की वंदना की है। वो रावण को पता ही है ये जगत जननी है, और जगत जननी अगर रावण को खाली टेढ़े नजर से इसे देख लेते तो रावण भस्म हो जाएगा माता के अंदर इतना। लेकिन माता आखिर तक रावण को देखे ही नहीं, हमेशा बीच में एक काष्ठ मतलब लकड़ी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक डंडी दिखाते हैं कि हे रावण, तू पहले इससे निपट फिर मेरे से बात कर। मतलब जैसे माता जानकी जी भूमि से जन्म हुए तो भूमि क्या है, और भूमि पुत्र तिनका जो भूमि पे रहता है वो माता जानकी जी के भाई है। तो माता जगदम्बा है, जगत जननी है। लेकिन जगदम्बा अगर अपनी दृष्टि खाली रावण को डालते तो रावण भस्म हो जाता। लेकिन रावण ने बार बार यही कहता था कि मेरी ओर देख, मेरी ओर देख, लेकिन माँ कभी नहीं देखी, अगर देखते तो भस्म हो जाता। आइए आज के प्रश्न को हम यही विश्राम देते हैं। अब रावण ने यहाँ माता के चरणों को नमन किया है। आज के प्रश्न को यही विश्राम देते हैं। पुनः कल हम श्रवण करेंगे माता जानकी जी पूरी लंका को उद्धार करने कैसे जाते हैं। पुनः कल सभी सुनेंगे हम। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, खुद देखें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके। जय जय सीताराम। आज के प्रश्न को ही विश्राम देते हैं। पुनः कल मिलते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।